जूली बच्चों, वेलकम बैक। दूसरे सेशन में तो हम इससे पहले हमने कर्व की डिस्टेंस हमने निकाला था। तो अभी हम मार्किंग कैसे करना है तो हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या किया था कि हमारा ये दो स्ट्रेट हमने निकाला हुआ था। पिछले क्लास में हमने ये सब किया हुआ है। तो हमने यहाँ से एक डिस्टेंस लिया था, मार्किंग रेडियस कहते हैं जिसको, 36.50 मीटर। फिर हमारे ये स्ट्रेट हमारा कितना था, 84.39 मीटर। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम कर्व जब हम बनाते हैं तो 36.50 मीटर यहाँ से भी है। तो यहाँ से हमने क्या किया था, इससे पहले वाले क्लास में आपको सिखाया था कि हमने ऐसे एक ये बनाया था। तो इसका भी यहाँ तक कितना होगा, इसका भी सेम लेंथ होगा, 36.50 मीटर है। ठीक है, फिर अब इसके बाद हमने क्या बनाना है, फर्स्ट लेन बनाना है। तो फर्स्ट लेन के लिए हमने कितना मीटर निकाला था, 36.50 पर 1.22 मीटर जब हमने ऐड किया था तो आता है 37.72 मीटर। तो अब यहां से कितना होगा, यहां से एक्सटेंड हो जाएगा तो इसका कितना निकलेगा, 37.72 मीटर। अब अपने सेंटर से 37.72 मीटर जो है वो एक्सटेंड करना है। और फिर आपने क्या करना है, इसको लाइन को थोड़ा सा अब इसको एक्सटेंड कर दीजिएगा। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले लेना, क्योंकि आगे हमें स्टार्टिंग लाइन, फिनिशिंग लाइन, ये सब इसके लिए हमें चाहिए। तो हम 37.72 मीटर हमने लिया और यहाँ से हमने लिया है 37.72 मीटर। और फिर हमने यहाँ से क्या करना है, यहाँ से 32.72 मीटर का हमने यहाँ से ये मार्क करना है। ये आ गया हमारा फर्स्ट लेन आ गया। और ये फर्स्ट लेन हमारा कितना है, 37.72 मीटर। फिर इसके बाद हमने कितना निकाला, 38.94 मीटर। फिर यहाँ से सेंटर से हम कितना लेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि कितना कहाँ तक आता है। ठीक है, 38.94। फिर यहाँ से हम 38.94 मीटर लेके हम आर्क बनाएंगे। ये आ गया हमारा 38.94। ठीक है, फिर यहाँ से सेंटर से फिर हम कितना करेंगे, 38.94 पे हमने फिर 1.22 मीटर हमने प्लस किया था। तो कितना हुआ, 40.16। तो यहाँ से हम फिर लेंगे 40.16। ठीक है, कितना लेंगे, 40.16 मीटर लेंगे। और फिर यहाँ से हम आर्क बनाना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लेन, ये हो गया हमारा फर्स्ट लेन, और यह है हमारा सेकेंड लेन, और यह हमारा थर्ड लेन। तो हमने वैसे ही, ठीक ऐसे ही हमने सिमिलरली हमें ये बनाते हुए जाना है। ये हो गया फोर्थ, यहाँ पे हो गया फिफ्थ। ठीक है, यहाँ पे हो गया फोर्थ लेन और यहाँ पे हो गया फिफ्थ लेन। वैसे ही एथ तक आपने बनाना है। तो सेम आप क्या करेंगे, यहां से भी वैसे ही करेंगे। इसको आपने सीधा एक लाइन, सीधा एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। फिर यहाँ से फिर से 36.50 मीटर हमने यहाँ से लेना है, 36.50 मीटर। फिर यहाँ से आगे 36.50 मीटर पे 1.22 मीटर हमने ऐड करना है। तो आ गया हमारा 37.72 मीटर। फिर हमने यहाँ से पहले तो इसको हम मिलाएंगे, 36.50 मीटर से हम यहाँ पे मिलाएंगे। फिर उसके बाद 37.72 मीटर से फिर हम ऐसे बनाएंगे, ये हमारा बन गया। और फिर ऐसे हमने प्लस करके 1.22 बनाते बनाते हमने ये बनाते हुए जाना है। ठीक है, ऐसे हम एथ लेन तक जाएंगे। फिर इसके बाद ये सारा बन जाने के बाद हमने क्या करना है कि इसको हमने मिलाना है, इसको ऐसे स्ट्रेट को निकालना है। ये ऐसे ही यहाँ पे आता जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोगों का ये बनता जाएगा। और यहाँ से भी आप लोगों को ये मिलाना है।
ऐसे करके, ठीक है। पहले बच्चों आप लोग एक बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे पहले आप लोग थोड़ा सा डॉट डॉट डॉट, मैंने आपको यहाँ पे ये देखो ब्रेकिंग लाइन में मार्किंग किया हुआ है, तो आप लोग भी थोड़ा सा ब्रेकिंग लाइन में ही मार्किंग कर लीजिएगा, क्योंकि लाइन तो जब आप लाइन खींचोगे तो एक इसके साथ खींचोगे तो लाइन तो पूरा आएगा, पर जब आप चूने के साथ मार्किंग करोगे तो आप ये ब्रेकिंग लाइन में कर लेना, क्योंकि जब लास्ट पे आके क्या होता है कि हमारा कर्व और हमारा ये जो दोनों कर्व साइड है ना, दोनों कर्व और ये जो स्ट्रेट लाइन मिलाना होता है, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि आप जब मार्किंग में कभी गलती हो जाता है या मेजरिंग में गलती हो जाता है, तो लाइन ऐसे मिलना चाहिए, उसके ऐसे एक दूसरे के साथ ऐसे मिलने के बजाय वो ऐसे आता है लाइन, ठीक है। जब ऐसे लाइन आता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नोटबुक पे होगा तो आप रबर से मिटा सकते हैं, है ना, यहाँ पे बोर्ड पे है तो आप डस्टर से मिटा सकते हैं, पर ग्राउंड पे जब आप चूना करोगे तो क्या होता है कि वो चूने को हम आसानी से मिटा नहीं सकते और चूना भी वेस्ट हो जाता है, तो इसके लिए फिर झाड़ू लगाना पड़ेगा आप लोगों को, तो इसलिए वो फिर मार्किंग भी अच्छा नहीं दिखता है, वो सुंदर नहीं दिखता है, तो इसलिए आप ब्रेकिंग लाइन में करोगे तो आपको अगर कुछ गलती भी हो गई तो मिटाने में आसानी होगा। लास्ट पे फिर आप लोग इसको प्रॉपरली चूने के साथ आप प्रॉपर पूरा लाइन में आप ये करोगे, मार्किंग करोगे, ठीक है। तो इसका लाइन जो है, ये जो लेन जो है, लेन का ये जो है मोटा जो है ये, तो आपको ये होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर मोटा चूना होना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को आ गया समझ। फिर इसके बाद क्या है कि अब हम ये हमारा ट्रैक तो बन गया, ट्रैक बनने के बाद हमारा स्टार्टिंग लाइन होता है, फिनिशिंग लाइन होता है, और फिर हमारा क्या होता है कि स्ट्रेगर होता है। 100 मीटर तो स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट होता है, और 200 मीटर और 400 मीटर जो है वो स्ट्रेगर से होता है, एक हाफ स्ट्रेगर होता है, एक फुल स्ट्रेगर होता है। और फिर यहाँ पे हमने ये लेंथ हमारा कितना था, ये स्ट्रेट था हमारा 84.39 मीटर। अगर हमने यहाँ पे 100 मीटर का दौड़ लगाना है तो 100 मीटर तो हुआ नहीं, ये 100 मीटर से कम है, तो हम 100 मीटर को हम कैसे बनाएंगे। 100 सबसे पहले हम सीखेंगे 100 मीटर का ट्रैक, पूरा ट्रैक कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारा है 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर के लिए ये माइनस करेंगे हम 84.39, ये हम माइनस करेंगे तो कितना बचा, हमें रिमेनिंग कितना एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम मेजरमेंट लेंगे और यहां से क्या करेंगे, यहां से हम एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो हमेशा जो ट्रैक पे जो रेस होता है ना, वो क्लॉकवाइज नहीं होता है, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ही चलता है। तो इसलिए फिर हम हमारा कौन सी साइड से हमें स्टार्ट लेना है, कहाँ पे फिनिशिंग होगा है, उसका भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अब हम 100 मीटर और 110 मीटर हर्डल के लिए बनाते हैं ट्रैक, और क्योंकि 100 मीटर और 110 मीटर हर्डल जो है वो सेम ही ट्रैक पे होता है, तो हम दोनों का 2 in 1 बनाएंगे। तो हमेशा एक ही ट्रैक पे होता है, सेम साइड पे होता है। तो हमारा यहाँ पे यहाँ तक लेंथ हमारा था 84.39 मीटर, हमारा यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन था। और फिर इसके बाद हमें कितना मीटर बनाना है, हमें 100 मीटर बनाना है। तो 100 मीटर हमने यहाँ से 100 मीटर में से 84.39 जो लेंथ है वो हमने माइनस किया, तो आया हमारा 15.61 मीटर, 61 मीटर, यानी कि हमें 15.61 मीटर जो है वो 100 मीटर बनाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। तो साथ में हमें 110 मीटर हर्डल का भी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, तो सीधा हम 30 मीटर एक्सटेंड करेंगे इस पे 84.39 मीटर पे हम 30 मीटर हम एक्सटेंड करेंगे। यहां से हम पूरा 30 मीटर ही हम एक्सटेंड करेंगे। मान लो कि यहाँ पे हमारा 8 लेन है, ठीक है। यहाँ पे तो कम है, मैंने सिर्फ 5th लेन तक बनाया हुआ है, आप लोग को पूरा 8 लेन बना लेना। तो यहाँ से हम एक्सटेंड करते हुए जाएंगे, यहाँ से ये हमारा लेन आ गया। मान लो कि ये हमने पूरा क्या किया, हमने 30 मीटर हमने एक्सटेंड किया, ठीक है। यहाँ तक हमारा 30 मीटर हमने एक्सटेंड कर दिया। फिर 30 मीटर के बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ से अब हमें
यहाँ से हमें यहाँ तक तो हमारा 84.39 मीटर है। तो अब हमें 100 मीटर बनाने के लिए 15.61 मीटर हमें एक्सटेंड करना है। तो यहाँ से आप लोग यहाँ से मेजरमेंट करके 15.61 मीटर आप लोग एक्सटेंड कर लेना। मान लीजिए आपका यहाँ तक आ गया, ये हो गया हमारा पूरा लेंथ, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हमारा कितना हुआ, ये हो गया हमारा 100 मीटर का हमारा ट्रैक यहाँ से यहाँ तक आ गया। कहाँ से हमने कितना एक्सटेंड किया, तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमारा था 84.39 मीटर था हमारा स्ट्रेट, पहले से हमने लिया था, स्टार्टिंग से ही लिया था। फिर उसके बाद 100 मीटर बनाना था तो हमने एक्सटेंड किया। कितना हमने एक्सटेंड किया, यहाँ से यहाँ तक हमने 15.61 मीटर हमने एक्सटेंड किया। ठीक है, 15.61 मीटर एक्सटेंड किया तो हमारा टोटल बन गया, हमारा ये 100 मीटर बन गया। ठीक है, 100 मीटर हमारा ट्रैक बन गया। इसके बाद 110 मीटर हार्डल जो होता है उसके लिए हम साथ में ही बनाएंगे। ठीक है, तो हमें 100 हो गया, 110 मीटर हार्डल यानी कि कितना एक्सटेंड करना पड़ेगा, हमें सिर्फ 10 मीटर ही हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहाँ से आप मेजरमेंट ले लो और यहाँ पे आप 10 मीटर आप एक्सटेंड कर लो। मान लो कि यहाँ तक आ गया आपका 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम टोटल यहाँ से लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमारा आ गया 110 मीटर और ये बन गया हमारे हार्डल के लिए। और रिमेनिंग जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो थोड़ा सा ये पार्ट रह जाता है वो कितना रहता है, 4.39 मीटर रहता है, 4.39 मीटर रहता है। तो ये पार्ट होता है जो एथलीट्स यहाँ पे खड़े रहते हैं। ठीक है, एथलीट्स यहाँ पे अपना वार्म अप आ गया, जब आप स्टार्ट होने से पहले वो लोग थोड़ा सा यहाँ पे वार्म अप करते हैं, फिर यहाँ पे रहते हैं और उनके यहाँ पे सामान रखने के लिए भी जगह होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑन योर मार्क आएंगे तब वो यहाँ पे आते हैं, नहीं तो वो लोग इस एरिया में रहते हैं। ठीक है, फ्री। तो ये हमारा बन गया पूरा 110 मीटर का हार्डल और 100 मीटर ट्रैक, दोनों भी बन गया। ठीक है, तो हार्डल्स के लिए अलग अलग डिस्टेंस पे हार्डल्स को रखते हैं, ऑब्स्टिकल्स होता है जिसके ऊपर से जंप करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 100 मीटर का। इसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ इसके बाद आपको बता दूं कि फिनिशिंग लाइन क्या होता है। ये होता है आपका फिनिशिंग लाइन किसका, 100 मीटर और इसका 100 मीटर और 110 मीटर दोनों का हार्डल्स का फिनिश जो है वो इस लाइन पे होता है। ठीक है, ये है आपका फिनिशिंग लाइन। ठीक है, फिर 100 मीटर का स्टार्ट जो है वो कहां से होगा, यहां से आपका स्टार्ट है 100 मीटर का। स्टार्ट है और यहाँ पे क्या है, 110 मीटर हार्डल, हार्डल का स्टार्ट है। ठीक है बच्चों, इतना तक समझ में आ गया। फिर इसके बाद क्या होता है, एक हाफ स्ट्रेगर देते हैं हम, फुल स्ट्रेगर देते हैं। ग्राउंड पे जब आपने एथलेटिक्स मीट में आपने पार्टिसिपेशन लिया होगा तो आपको एक आगे रहता है, फिर उसके पीछे थोड़ा सा पीछे होता है, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस पे हम अलग अलग उस पे रहते हैं। तो एक होता है हाफ स्ट्रेगर, उसको कहते हैं स्ट्रेगर। तो एक होता है हाफ स्ट्रेगर और दूसरा होता है फुल स्ट्रेगर। हाफ स्ट्रेगर जो है वो 200 मीटर को दिया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो देखो फिनिशिंग लाइन हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 100 है, तो यहाँ से आके हमारा क्या होता है 200 मीटर हो जाता है। ठीक है, तो 200 मीटर पे हमें क्या करना होता है, हाफ क्राफ्ट पे दौड़ना होता है। ये ग्राउंड जो है, ये ट्रैक जो है वो कितने मीटर का है, 400 मीटर का है। तो यहाँ से यहाँ पूरा 400 मीटर है, तो हमें 200 मीटर के लिए हाफ ग्राउंड का हाफ होना चाहिए, ट्रैक का हाफ होना चाहिए। तो उसके लिए जब हम हाफ ग्राउंड को दौड़ना होता है तो वो होता है 200 मीटर। 200 मीटर में हम क्या करते हैं, हाफ स्ट्रेगर देते हैं। और 400 मीटर में क्या होता है, 400 मीटर में पूरा एक चक्कर लगाना होता है। ठीक है, पूरा एक चक्कर लगाना होता है, तो इसलिए हम क्या देते हैं, फुल स्ट्रेगर देते हैं। तो उसका अलग अलग मार्किंग करना होता है। तो उसको हम मार्किंग को कैसे करते हैं और कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो आगे हम ये सीखेंगे। चलिए अब हम आगे सीखते हैं कि स्ट्रेगर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेगर कैसे निकालते हैं। इसका एक फॉर्मूला है,
तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं WN-1 n-1 माइनस 0.10 सेंटीमीटर टू पाई। तो ये इसका कैलकुलेशन करने का ये फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पर भी आपको बता देती हूँ, WN-1 माइनस 0.10 सेंटीमीटर टू पाई। तो W क्या है यहाँ पे, W जो है विड्थ ऑफ द लेंथ है, विड्थ ऑफ लेंथ। विड्थ ऑफ लेंथ आपको बताया हुआ है कि मैंने कितना होता है 1.22 मीटर। फिर n होता है हमारा लेन नंबर, जिस लेन का भी हमें स्टेगर निकालना होता है वो लेन नंबर है। मान लो हमारा सबसे पहले होता है लेन नंबर 1। लेन नंबर 1 का 400 मीटर और 200 मीटर दोनों का कहाँ से स्टार्ट होता है, वही जहाँ पे स्टार्टिंग लाइन होता है वहीं से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट लेन को हमें स्टेगर निकालने की जरूरत नहीं पड़ता। स्टेगर निकालने की जरूरत पड़ता है हमें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से आगे पड़ता है। तो कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे सेकेंड लेन के लिए। सेकेंड लेन के लिए अगर हम निकालेंगे तो इसका क्या, इस फॉर्मूले में हम लगाएंगे W का क्या है वैल्यू, हमारा विड्थ ऑफ द लेन है 1.22। तो हम क्या करेंगे 1.22 यहाँ पे लिया हमने। फिर उसके बाद क्या आता है n क्या है लेन नंबर। लेन नंबर किसका निकालना है, हमने सेकेंड लेन नंबर का निकालना है, हमने डाला 2। फिर उसके बाद माइनस क्या करना है 1 करना है, फिर माइनस 0.10 सेंटीमीटर हो गया। फिर क्या है 2 पाई है, 2 तो 2 ही रहेगा। और फिर पाई पे क्या आएगा, पाई 22/7। ठीक है, पाई का है 22.7 वैल्यू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1.22 तो वैसे ही आ गया। ठीक है, फिर इसमें 2 में से 1 माइनस किया तो बचा हमारा 1 माइनस 0.10। फिर 2 इंटू 22/7 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 44/7 आता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है कि इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है जो ब्रैकेट में है। ठीक है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वही 1.22 आ गया। फिर माइनस 0.10 ये आ गया। फिर इसके बाद 44/7 आ गया है ना। तो मैं ऊपर का ये मिटा देती हूँ। फिर हमारा क्या आ गया, इसमें से 1.22 में से 0.10 माइनस करना है हमने, तो क्या आया 1.12 आया। तो यहाँ पे हमें क्या बचा, यहाँ पे 44/7। ठीक है, अब इसको ये करने से हमें क्या मिला, देखिए अब इसको मल्टीप्लाई और ये इसको डिवाइड करना है तो हमें क्या मिला, इसको इसके साथ करेंगे 0.16 इंटू हमें कितना, यहाँ पे कितना बचा 44। फिर इसका कितना आता है, देखिए मैं अलग से अलग चौक से लिख रही हूँ, यहाँ पे कलर के साथ 0.4 मीटर आता है। ठीक है, ये आ गया हमारे फर्स्ट लेन का स्टेगर। हमें कहाँ से मार्क करना है, स्टार्टिंग लाइन से 7.04 मीटर डिस्टेंस पे हमें मार्क करना है। सेम ऐसे ही लेन नंबर 3 का भी निकाल सकते हैं। लेन नंबर 3 का जब आप निकालोगे तो आपका यहाँ पे हमने लेन नंबर 2 का, यहाँ पे हमने 2 का निकाला था स्टेगर, तो यहाँ पे आप चेंज करके क्या करोगे, लेन नंबर 3 का है तो लेन नंबर 3 डालोगे, लेन नंबर 4 का है तो यहाँ पे 4 करोगे है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग पूरे स्टेगर फुल फर्स्ट सेकेंड से लेके 8th लेन तक का पूरा निकाल सकते हो। और मैंने यहाँ पे निकल के रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हाफ स्टेगर है। अब हाफ स्टेगर का भी एक फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग 200 मीटर का ट्रैक बना रहे हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमने अभी 400 मीटर का वो बनाया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ, अगर जहाँ पे जगह नहीं हो, आप 400 मीटर का बना रहे हो और स्टेगर निकालना हो तो कैसे निकलता है, इसका एक फॉर्मूला है। W सेम है, वही है, n-1 है। फिर उसके बाद
क्या करना है, हमें 0.10 जो सेंटीमीटर है वो हमें माइनस करना है। फिर हमें यहाँ पे 2 नहीं लेना है, पहले हमने क्या लिया था, यहाँ पे 2 लिया था, यहाँ पे हाफ है तो हम सिर्फ पाई को ही लेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम लेंगे, इसमें हम डाल के फिर बना सकते हैं। W का क्या है, विड्थ ऑफ द लेन है, लेन का क्या है, फिर वही 1.22 है। फिर इसके बाद n क्या है, नंबर ऑफ लेन डालना है, हमने 2 से निकालना है तो 2 डालेंगे, 3 का निकालना है तो 3 डालेंगे, ठीक है। मैंने सेकेंड लेन का निकाला तो इसलिए 0.10। फिर उसके बाद पाई का क्या है 22/7। फिर आगे हम इसको अब इसको निकालते जाइए तो आपका निकलेगा। अगर हम आपने फुल स्टेगर का निकाला हुआ है, ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है, तो क्या है कि इसको आप हाफ करो, 2 से डिवाइड करते हुए जाएंगे तो आपका ये हाफ स्टेगर निकल जाएगा। तो ये इजी है, आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम ट्रैक मार्किंग का फिर से हम ट्रैक पे चलते हैं और ट्रैक पे हम कैसे मार्क करते हैं उसको सीखते हैं। यहाँ से ये तो फर्स्ट लेन है, फर्स्ट लेन का तो यहीं से खिलाड़ी यहीं पे बैठ के यहीं से स्टार्ट लेगा। और हाँ, इससे पहले ये बता दूं कि 400 मीटर का यहाँ से स्टार्ट है और फिनिश भी यहीं से, एक चक्कर लगाना होता है। तो ये 400 मीटर का ट्रैक है तो यहाँ से एक चक्कर लगा के यहाँ से स्टार्ट होके यहीं पे फिनिश होगा। और 200 मीटर का स्टार्ट यहाँ से होगा और यहाँ से लेके यहाँ पे फिनिश होगा। तो 200 मीटर का भी फिनिश यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट है इसका। तो अब हम मार्क करेंगे स्टेगर का, और स्टेगर 400 मीटर को फुल स्टेगर दिया जाता है। तो हम कैसे मार्क करेंगे, यहाँ पे तो फर्स्ट लेन में जो खिलाड़ी है वो तो यहीं से दौड़ेगा, यहीं स्टार्ट से होगा, तो उसको कोई स्टेगर की जरूरत नहीं है। तो सेकेंड लेन पे जो खिलाड़ी यहाँ पे है तो उसको स्टेगर की जरूरत है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि पहले यहाँ से ये जो लेन है यहाँ से हम क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर छोड़ के हमने यहाँ से एक कील लगाना है। यहाँ से पूरा हमने थोड़ा आगे तक ऐसे अपने कील लगाना है यहाँ पे, ठीक है। कील लगा के 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर 1.22 में से 20 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे कील लगाना है ऐसे करके। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने रस्सी के सहारे से रस्सी को यहाँ पे ये करना है, किसी आयरन उसके साथ आप या तो नेल के साथ यहाँ पे अच्छे से पकड़ के फिर यहाँ से हम करेंगे इसको, ये लेके आएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम कितना हमने सेकेंड लेन के लिए कितना फुल स्ट्रेगर निकाला था, 7.04। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 7.04 मार्क करेंगे और रस्सी के साथ हम ये करके डायरेक्ट यहाँ पे हमने मार्किंग कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम मार्क करते हैं, यहाँ तक आ गया हमारा फर्स्ट स्टेगर, यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है, सेकेंड स्टेगर पे जाना है। फिर से आपने यहाँ पे 20 सेंटीमीटर छोड़ के इनर लाइन से आप 20 सेंटीमीटर छोड़ के ऐसे आपने मार्क करना है, ठीक है। मान लो कि यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ से आप फिर से इस रस्सी को क्या करोगे, अब रस्सी को यहाँ से आप लेके आओगे सीधा, ये आ गया। फिर यहाँ पे अगर यहाँ से आता है सेकेंड स्ट्रेगर का कितना लेंथ आता है 14.70 मीटर, तो यहाँ से आपको करना है 14.70 मीटर। अब यहाँ से मेजरमेंट लेते हुए जाना और जहां तक भी आता है फिर वहां से रस्सी को सीधा फिर रस्सी के साथ क्या करना है, ये अपने मार्किंग लगा देना है। ऐसा नहीं हो कि आप बिना इसके रस्सी के लगाओगे तो ये मार्किंग ऐसे भी हो सकता है, फिर ऐसे होने से फिर वो गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ से सीधा ऐसे होना चाहिए। फिर वैसे ही सेकेंड लाइन हो गया, थर्ड लाइन हो गया। फिर फोर्थ लेन के लिए कितना हमें चाहिए, फोर्थ लेन के लिए हमें चाहिए 22.37 मीटर। तो सेम हम वैसे ही यहाँ पे हम 20 सेंटीमीटर हम यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर छोड़ के हम पूरा की लगाएंगे। फिर यहाँ पे हम मेजरमेंट लेंगे, यहाँ तक मेजरमेंट लेंगे कितना, ये कौन से लेन के लिए, सेकेंड थर्ड फोर्थ के लिए, तो 22.37 मीटर होता है। तो यहाँ तक हम लेंगे। फिर यहाँ से हम रस्सी लेके आएंगे और यहाँ से हम रस्सी को सीधा करेंगे, जहां तक भी पहुंचता है वहां पे हमने फिर क्या करना है, मार्किंग लगा देना है। तो सेम वैसे ही यहाँ तक अगर हो सकता है तो वैसे ही हमने पूरे लेन को ऐसे ही करना है। सेम वैसे ही 200 मीटर के लिए भी हमने यहाँ पे ये करके फिर हमने यहाँ पे आगे 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 यहाँ पे ये करते हुए जाना है,
ठीक है, ऐसे आएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। तो 400 मीटर का स्टेगर भी लगा सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं, और 200 मीटर का भी सेम प्रोसीजर है, आप ऐसे ही लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ ही एथलेटिक्स ट्रैक का ट्रैक मार्किंग खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।